टीम ने सोमवार की सुबह रांची में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने गिरफ्तार हुए इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर के घर से 25 करोड़ कैश बरामद किए हैं। गौरतलब है कि ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को फरवरी 2023 में कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अभिनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। रांची के सेल सिटी समेत कुल 9 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। तो वहीं सोमवार की सुबह ईडी की टीम सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार की ठिकाने की तलाशी ले रही है। वहीं ईडी की दूसरी टीम बरियातू, मोरहाबादी और बोड़िया इलाके में छापेमारी कर रही है। जेल में बंद इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं जानकारी के अनुसार जिन लोगों के यहां ईडी की रेड की जा रही है उनमें कुछ राजनेता और अधिकारी भी शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष प्रसाद हमारे संवाददाता रांची से लाइव जुड़ेंगे। आशीष, क्या है ये पूरा मामला, हमें इस पर ज्यादा जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल, आज अगले सुबह की बात किया जाए तो ईडी की लगातार कार्रवाई 9 ठिकानों पर, झारखंड के ऐसे 9 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। जहां पर एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जो है उनके पीएस के नौकर, सबसे बड़ी बात ये आ रही है अनाया कि उनके नौकर जो है उनके घर में 25 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। अभी बैंक कर्मी पहुंचे हुए हैं, नोट गिनती शुरू हुई है। अभी और आने वाला समय और भी कई रकम जारी किए जा सकते हैं और रकम की संख्या बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि झारखंड में के बने हुए लगभग 5 साल होने को है। इस बीच में कई ऐसे अधिकारी, मंत्री ईडी के शिकंजे में आ पहुंचे हैं और लगातार भ्रष्टाचार का मामला लगातार सामने आ रहा है। जब भी जनहित के कार्य को लेकर बात की जाती है तो खजाना खाली का रोना रोना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार की जब जनता के बीच में चर्चाएं शुरू होती है कि मंत्री के घर में, अधिकारी के घर में जब छापेमारी पड़ती है, इतनी ज्यादा रकम प्राप्त होती है, तब कहीं ना कहीं इस चिंतनीय विषय प्राप्त होती है कि आखिरकार अगर खजाना खाली है तो पैसे कहां से आ रहे हैं, इतने ज्यादा पैसे कहां से आ रहे हैं। यदि उतने पैसे सरकार की जनहित के कार्य में लगाए जाते तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक बेहतर मुकाम हासिल होता, झारखंड के जनता के लिए बेहतर कार्य हो सकते थे, जनहित के विकास की चर्चा होती थी। लेकिन इस प्रकार से जब बात पे आती है तो लगातार इस पर विपक्ष की पार्टी जो बीजेपी है ये लगातार हमलावर रहती है कि आखिर सरकार के पास पैसे नहीं है तो इतने पैसे कहां से आती है। जी अनाया। जी आशीष, ये बहुत बड़ी बात है कि जो आलमगीर आलम है उनके निजी सचिव संजीव लाल के जो घरेलू नौकर हैं उनके घर से 25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं और एक निजी नौकर के पास से इतना कैश बरामद होना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस पर क्या कुछ कोई जानकारी, कोई खुलासा या किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी सूत्रों के मुताबिक बताया जा सकता है कि मंत्री आलमगीर आलम अपने कुछ रकम को कहीं जगह लगाने के लिए, उनके पीएस के पैसे जो भी थे उनको जगह लगाने के लिए नौकर का इस्तेमाल किए थे। तो इस प्रकार से उनको कहीं ना कहीं मतलब जगह पे लगा के वो बचने की बात सामने आती। लेकिन ईडी के शिकंजे से बच न पाकर ऐसे कई पैसे और भी मंत्री रडार पर पहुंचे हैं, जो कि इस प्रकार का आने वाला समय और भी इस प्रकार की बात सामने आ सकती है कि जो भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है उन्हें जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाएगा और शिकंजे में लाया जाएगा। कहीं आज हमने खबरों के माध्यम से भी देखा है, चर्चाएं अफवाहें भी चल रही थी, मजाक के तौर पे भी उड़ाए जा रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं कि हम अच्छे पढ़े लिखे युवा भी कहना चाहते हैं कि हमने किसी मंत्री के यहाँ नौकर का काम मिल जाए तो बेहतर हो पाता, कि अधिकारी के जगह पर अधिकारी के घर में झाड़ू पोछे के काम मिल जाता, माली के काम का मिल जाता तो ये बेहतर हो पाता। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि झारखंड में ऐसी दुर्दशा आ गई है कि लोग पढ़े लिखे युवा भी अपने डिग्री को ना देखते हुए भी नौकर के काम, पोछा करने के काम में उसमें जुड़ सकते हैं। तो ये जाहिर से बात हो सकती है कि लोग पढ़ाई करके एक आम कोई भी एक माली 15,000 की नौकरी 10,000 का घूस लेते हुए और 30 करोड़ रुपए, लगभग 30 करोड़ रुपए की बरामदगी होगी, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हम नौकर का काम करके बेहतर मुकाम
पा सकते हैं। जी अनाया। जी आशीष, ये चिंताजनक बात है और इसके साथ साथ ईडी की और कहां-कहां पर रेड पड़ी है? रांची के ऐसे बिल्डर है जो कि बेस्ट टेक्सटाइल के अपार्टमेंट है, बड़े अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर के नाम से जाना जाता है, जिनके यहाँ भी अभी लगातार छापेमारी चल रही है। अभी कांकी की बात किया जाए, कांकी एक जगह है, बोड़िया जगह है, जहाँ पे बिल्डर अधिकतर बिल्डर भी है, उनके घर में अभी लगातार छापेमारी चल रही है। लेकिन अभी तक वहां से जायजा लिया जा रहा है कि आखिर क्या क्या कुछ बरामद हो पा रही है। अभी तक तो फिलहाल जो नौकर हैं उनके घर में पैसे की बरामदगी हुई है, नोट गिनती चालू हुई है। अब देखने आने वाला समय बताया जाएगा कि किनके घर से क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी अनाया। आशीष, बिल्कुल आप जो सारी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, इस पर हमें एक और जानकारी साझा कीजिए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो इंजीनियर हैं उनके वीरेंद्र राम के मामले में ये पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इसको लेकर भी नौकर के घर से 25 करोड़ की बरामदगी हुई है। इस पर किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? अभी तक किसी प्रकार का अधिकारी के बयान सामने तो नहीं आई है, लेकिन कहीं न कहीं कह जा सकते हैं कि नौकर का यूज करके अपने आप को बचाव के रास्ते में, ये चाहे बिल्डर की बात किया जाए, चाहे इंजीनियर की बात किया जाए, चाहे मंत्री की बात किया जाए, सभी लोग बचना चाहते हैं ताकि प्रकार के जंजीर में ना फंसे। आने वाला समय अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये लोग बच पाएंगे और कब तक क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए।